अस्सलाम वालेकुम वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हर कोई चाहता है कि इसके हाथ और पांव लाइट की तरह चमकें, जगमगाएं, क्योंकि फेस पर तो हम सब मेकअप कर लेते हैं, लेकिन हाथ और पैर ऐसे हैं जिनसे हम पहचाने जा सकते हैं कि ये असल में क्या चीज है। तो जी, अपने हाथों और पैरों को बहुत ही खूबसूरत, गोरा चिट्टा और निखरा हुआ बनाने के लिए, सन टैन और दाग धब्बों को दूर करने के लिए, एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी स्किन को क्लियर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो कि आपकी स्किन को एक दो बार के इस्तेमाल से ही इतना साफ सुथरा व्हाइट कर देगी कि सिर्फ इन चंद चीजों को यूज करना है आपने, जो कि आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। तो वो कौन सी चीजें हैं वो हम देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जी, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अदद टमाटर। टमाटर को सभी अफोर्ड कर सकते हैं, ये हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होता है और आप नहीं जानते ये कितना जबरदस्त है आपकी स्किन पर जादू जगाने के लिए। आपके हाथों पैरों की स्किन को इतना खूबसूरत कर देगा, बहुत अच्छे तरीके से व्हाइट कर देगा, इतना ज्यादा साफ कर देगा कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि आपके हाथ पांव एकदम चमचमा उठेंगे। इस रेमेडी को इस्तेमाल करके आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, जिन लोगों ने इमरजेंसी में किसी फंक्शन पर जाना है या फिर किसी शादी पर जाना है या आपके अपने घर में कोई दावत है और आपको सबसे प्यारा दिखना है, अपने हाथों और पैरों को साफ सुथरा करना है, तो फेस तो आपका पहले से प्यारा है और हाथों पैरों को भी खूबसूरत बनाना है, तो आपने इस रेमेडी को जरूर फॉलो करना है। और अगर आप फेस को भी चमकाना चाहते हैं, निखारना चाहते हैं, तो आप फेस पर भी इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास पार्लर जाकर फेशियल करवाने का टाइम नहीं है, तो आप हाथों पैरों के साथ साथ घर पर फेस को निखारने के लिए इसे फेशियल के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। टमाटर को आप मिक्सी जार में डालकर भी टमाटर की पेस्ट बना सकते हैं और ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके भी आप पेस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका क्लिंजर तैयार करेंगे। क्लिंजर बनाने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच यहाँ पर ये जो टमाटर है इसकी पेस्ट ले ली है और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच मैं रॉ मिल्क ऐड करूंगी। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है, बॉयल है, तो आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। इस टमाटर की पेस्ट को हम अपने हाथों पैरों को निखारने के लिए और व्हाइटन अप करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, तो हमने जो यहाँ पर सारे इंग्रेडिएंट लिए हैं फुल ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी किसी किस्म का केमिकल नहीं है। ये आपके हाथों और पैरों का किसी भी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। सब लोग इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं, टीनेजर गर्ल हो, लड़के लड़कियां हो, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इनको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसका मैंने क्लिंजर तैयार कर लिया है। ये बहुत ही मैजिकल क्लिंजर तैयार हुआ है। इसे आप अपने हाथों पैरों की क्लिंजिंग करने के लिए, अपने फेस की क्लिंजिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दूध हमारी स्किन के लिए एक नेचुरल क्लींजर है जो हमारे पोर्स को डीपली क्लीन करता है और हमारी पोर्स के अंदर जो भी गंदगी, मैल कुचैल होती है उसको अच्छे से साफ करता है। तो आपने 5 मिनट के लिए इसका अच्छी तरह अपने हाथों पैरों पर फेस मसाज करना है, ताकि आपकी जो स्किन है वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, किसी किस्म की कोई डर्ट, मैल कुचैल ना आपके पोर्स में रहे, आपके पोर्स अच्छी तरह से क्लीन हो जाएं। अगर आपके पास टाइम कम है तो 1 से 2 मिनट के लिए आपने जरूर इसका मसाज करना है, क्योंकि जब हम पार्लर जाते हैं वहां भी हमारा टाइम और हमारे पैसे दोनों वेस्ट होते हैं। ये आपके वक्त और पैसों दोनों को बचाएगा, तो आपने घर पर करना है। तो 1 से 2 मिनट के लिए जरूर आपने इससे क्लिंजिंग करनी है अपने फेस की, हाथों पांव की। जी, तो हमने अपना फर्स्ट स्टेप जो कि था क्लिंजिंग वो कर लिया है। तो अब हम अपना दूसरा स्टेप करेंगे जो कि है स्क्रबिंग। हमने इसको वॉश नहीं करना, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है और इसके ऊपर ही हमने स्क्रबिंग कर लेनी है। स्क्रब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूंगी 1 खाने का चम्मच शुगर। अगर आपके पास बारीक शुगर है तो वो चलेगी, और अगर मोटी है तो आप उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें। यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच शुगर ले ली है और 1 खाने का चम्मच हम यहाँ पर ये जो हमने टमाटर पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर लेंगे। इस स्क्रबर से आपकी स्किन बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो जाएगी और व्हाइट हो जाएगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। और हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा। मीठा सोडा आपकी स्किन पर जमी मैल कुचैल को साफ करने के लिए एक बहुत ही मैजिकल इंग्रेडिएंट है। इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको अपने हाथों पैरों पर, फेस पर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। क्लींजिंग करने के बाद अब हम अपने हाथों पैरों और फेस की स्क्रबिंग करेंगे। इन आम सी चीजों को यूज करते हुए आप घर पर अपनी स्किन को इतने बेहतर तरीके से व्हाइट कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं और अपने फेस और हाथों पैरों पर इतना अमेजिंग ग्लो लेके आ सकते हैं कि आपके हाथ और पांव इतने निखर जाएंगे कि आपको इस रेमेडी को ट्राई करना ही पड़ेगा। 5 मिनट अच्छी तरह
आपने स्क्रबिंग करनी है। इस क्लींजर और स्क्रब को यूज करने के बाद आपकी स्किन इतनी नीट और क्लीन और सॉफ्ट हो जाएगी और स्किन पर बहुत जबरदस्त ग्लो और शाइन आएगा। अगर आप इन 2 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके हाथों और पैरों की कंडीशन ही चेंज हो गई है। यहाँ पर मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, किसी भी किस्म का कोई फिल्टर नहीं यूज किया गया, कुछ भी नहीं यूज किया गया। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा ब्यूटीफुल ग्लो आपकी स्किन पर आएगा। इतने व्हाइट और ब्राइट हो जाएंगे, आपके हाथ एकदम चमचमा उठेंगे। हफ्ते में एक बार आप इस स्क्रब को करें। क्लींजर को आप डेली भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को रेगुलर फॉलो करते हैं ना, तो आपके हाथ और पैर कभी भी खराब नहीं होंगे। आपने किसी शादी पर जाना है, किसी भी फंक्शन पर जाना है, कहीं भी जाना है, आपने इन स्टेप्स को ऐसे ही फॉलो करना है। तो आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा ग्लो, कितनी अच्छी शाइन, नेचुरल ब्राइटनेस आ गई है आपकी स्किन पर। यहाँ पर हमने अपने हाथों और पैरों की 5 मिनट के लिए स्क्रबिंग कर ली है। तो यहाँ पर हमने गर्म पानी ले लिया है एक बाउल में। अब मैं आपको बताऊंगी, इसमें आपने हाफ लेमन ऐड कर लेना है और कोई सा अगर आपके पास शैम्पू है या फिर शावर जेल है या बाथ वॉश है, कोई भी चीज है आपके पास, आपने हाफ टी स्पून इसमें ऐड करनी है और इसके साथ आपने अपने हाथों और पैरों को क्लीन कर लेना है। स्क्रबिंग करने के बाद इससे आपके हाथों के ऊपर जो भी डेड स्किन सेल्स रिमूव हुए हैं, आपके पोर्स अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। और अगर आपके फेस पर एक्नी है तो आप इसमें चंद ड्रॉप डेटॉल के भी ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन पर किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लेमन का यूज यहाँ पर हमने इसलिए किया है क्योंकि लेमन में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो नेचुरल वे में आपकी स्किन यहाँ पर ब्लीच भी होगी। जब इस पानी के साथ आप अपनी स्किन को क्लीन करेंगे तो आपकी स्किन बड़े अच्छे तरीके से शाइन करेगी, स्मूथ हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। मैं खुद यहाँ पे फील कर सकती हूँ कि मेरी स्किन 2 स्टेप के बाद ही कितनी स्मूथ और सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखिए, हमने अभी सिर्फ 2 स्टेप किए हैं और 2 स्टेप को करने के बाद हमारी स्किन कितनी ज्यादा शाइनी और ब्राइट दिखाई दे रही है। अब हमारे 3rd स्टेप की बारी है। तो 3rd स्टेप में हम ले लेंगे 1 टीस्पून ग्लिसरीन और ग्लिसरीन में हम ऐड कर लेंगे 1 खाने का चम्मच ये वाली जो टमाटर पेस्ट हमने बनाकर रखी है, इसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारी एक बहुत ही अच्छी मसाज क्रीम बनकर तैयार हो जाएगी। ये जो हमारी मसाज क्रीम है ना, अगर आपकी स्किन पर ड्राईनेस है, डलनेस है, तो आपके हाथों पैरों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसको आपने अपने हाथों पैरों पर और फेस पर अप्लाई करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह मसाज करना है, ताकि ये जो सारी मसाज क्रीम है ना आपकी स्किन के अंदर अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो जाए। इसको हमने वॉश नहीं करना। टमाटर पेस्ट का यूज यहाँ पे हर स्टेप में किया जाना है। तो हमने टमाटर को पूरा ही ग्रेट कर लेना है। आपने इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है। जब आप इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो जाएगी। अगर आपकी स्किन पर रिंकल आ गए हैं सर्दी की वजह से या फिर एजिंग की वजह से, तो ये उन रिंकल्स को भी रिमूव करेगी, फाइन लाइंस को खत्म करेगी और बहुत अच्छा ग्लोइंग और टाइट कर देगी आपकी स्किन को। आप देख रहे हैं मेरी स्किन कितनी ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी हो गई है। मैं खुद भी फील कर रही हूँ अपनी स्किन को कि कितनी ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ लग रही है मुझे अपनी स्किन, और टाइट भी लग रही है। तो आपने इन स्टेप्स को अच्छी तरह से फॉलो करना है, अच्छी तरह से यूज करना है। मसाज क्रीम से हमने अच्छी तरह अपने हाथों और पैरों पर मसाज कर लिया है। तो इसको मसाज करने के बाद यहाँ पर हमने हाथों और पैरों को वॉश नहीं करना। अब हम बना लेंगे अपना व्हाइटनिंग फेस पैक। व्हाइटनिंग फेस पैक बनाने के लिए ये जो हमारे पास टमाटर की पेस्ट बच गई है, इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 खाने का चम्मच बेसन। बेसन आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन बनाने के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। दाग धब्बों को दूर करने के लिए बहुत कमाल की चीज है और ये आपके स्किन पर मौजूद एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पर स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए हम इसमें हाफ टी स्पून हनी ऐड करेंगे, क्योंकि हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है। ये नेचुरल वे में हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और स्किन को टाइटन अप करके रिंकल फ्री भी बनाता है। यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून हनी ऐड कर लिया है और हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है जो दाग धब्बों को दूर करता है, चेहरे पर शाइन लेकर आता है, चेहरे को एक्सफोलिएट करता है और स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है। 1 चुटकी हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा आपने जरूर ऐड करना है। ये आपकी स्किन को चमकाने के लिए बहुत ही कमाल का वर्क करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को रिंकल फ्री बनाएंगे, फाइन लाइंस को खत्म करेंगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है उनको रिमूव करेंगे। हाथों पैरों का रंग बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, तो ये पैक बहुत ही कमाल का रिजल्ट देगा आपको। मुझे इसकी पेस्ट थोड़ी थिक लग रही थी तो
मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूंगी और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीजें एक साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसको सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसको हर किस्म के एज के लोग फॉलो कर सकते हैं। इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये किसी किस्म का कोई भी रिएक्शन आपकी स्किन पर नहीं करेगा। आपने इसको इसी तरह से फॉलो करना है। आपने इसको अपनी स्किन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि सारी डिटेल आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए और बाद में आपको कमेंट करके छोटे छोटे सवाल ना पूछने पड़े, क्योंकि वीडियो में सारी डिटेल बताई होती है। तो आप वीडियो को फुल वॉच किया करें, फिर आपको छोटे छोटे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको हमने अपने हाथों पैरों पर, फेस पर, गर्दन पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। इसकी एक थिक पेस्ट हमने अपने स्किन पर अप्लाई कर लेनी है और अप्लाई करने के बाद इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए अपनी स्किन पर लगा रहने देना है। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये हल्का हल्का सा ड्राई होने लगे, इसको हमने बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है तो हमारी स्किन में खिंचाव पैदा होता है और उसकी वजह से हमारी स्किन पर रिंकल आ जाते हैं। इसलिए जब ये थोड़ा थोड़ा गीला होता है तो हमें इसको वॉश कर लेना चाहिए। अब हम इस फेस पैक को अप्लाई करने के बाद कोई मसाज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपनी स्किन को काफी ज्यादा मसाज किया है। तो अब हम अपनी स्किन को रिलैक्स करेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद जब ये हल्का हल्का सा ड्राई होने लगे तो हमने ये जो पानी रखा था जिसमें हमने लेमन जूस और बाथ वॉश ऐड किया था, उसके साथ हम अपनी स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं इतना सा ड्राई हो जाना चाहिए तो हम अपनी स्किन को वॉश कर लेंगे। अगर नहाने से पहले आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। पहले इस्तेमाल से ही आपकी स्किन बहुत ज्यादा गोरी, निखरी हुई और चमकदार हो जाएगी। तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आपको ये वाली रेमेडी पहले मिल जाती तो आप इससे भरपूर फायदा उठाते, लेकिन अब भी आपको मिली है तो आप इसको यूज कीजिए और भरपूर इससे फायदा उठाइए। आपने इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है और इस रेमेडी ने आपके हाथों और पैरों पर और फेस पर कितने कमाल के रिजल्ट दिखाए हैं। अगर आपके हाथों पैरों पर दाग धब्बे हैं, जिद्दी कालापन है, सन टैन हो चुका है और रिमूव नहीं हो रहा, तो इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपके ये तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप अपने फेस की तरह अपने हाथों पैरों की स्किन का भी ख्याल रखते हैं तो आपके हाथों पैरों की स्किन कभी भी मौसमी हालात की वजह से खराब नहीं होगी, डार्कनेस नहीं आएगी, ड्राई पैचेस नहीं आएंगे और ना ही फाइन लाइंस और रिंकल आएंगे आपकी स्किन पर। बिल्कुल इस तरह आपके हाथ पांव निखरे निखरे खूबसूरत हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ और पांव कितने ज्यादा खूबसूरत और शाइनी और स्मूथ हो गए हैं। बिल्कुल लाइव रिजल्ट में आपको दिखा रही हूँ। कोई यहाँ पर मैंने फिल्टर इस्तेमाल नहीं किया, कोई भी चीज अप्लाई नहीं की। इस तरह आपने अपने हाथों और पैरों को ड्राई करने के बाद किसी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या लोशन से अच्छी तरह से अपने हाथों पैरों को जरूर मॉइस्चराइज करना है, फेस को भी मॉइस्चराइज करना है और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।